मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथी, क्या आप अपने जो भी काम करते हैं उसमें पूरी तरह से तल्लीन होकर के अपना 100% लगाते हैं क्या? पहला क्वेश्चन। यदि आप कोई काम हाथ में लेते हैं, पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई में, काम करने वाले हैं तो काम में, किसान हैं तो अपने किसानी कार्य में, यदि आप कर्मचारी हैं तो अपने जिस पद में है उस कार्य में, यानी आप जो भी काम करते हैं क्या उस पर अपना पूरा प्रयास देते हैं? पूरा प्रयास देते समय क्या आप वह वातावरण भी बनाते हैं कि मैं अपने काम का वातावरण, कि इस पूरे, आप मान लीजिए आपको एक मकान खड़ा करना है, उस मकान में जमीन में कई तरह की गड्ढे हैं, कई तरह की उबड़ खाबड़ जमीन है और उसका लेवल बिल्कुल अनबैलेंसिंग है, और आप कहोगे कि मेरा काम है मकान बनाना, मैं ईंट जोड़ दूंगा, और आप जहां आप कहीं भी एक कर ली जगह, उसमें ईंट के ऊपर ईंट रखने लगे और मसाला डालने लगे, और ईंट के ऊपर ईंट रखते गए, मसाला डालने लगे, और न जाने इधर दीवार खड़ा, उधर दीवार, और कई तरह से इतने अढंगे बेढंगे आपने खड़ा कर दिया दीवारों का जंजाल कि वो मकान नहीं बल्कि एक कबूतर खाना बन गया और एक जंगल बन गया, न जाने उसका कोई उपयोगिता नहीं रह गया। तो क्या उस मकान का कोई वैल्यू रहेगा? क्या आपका कार्य का कोई वैल्यू रहेगा? लेकिन यदि आप उस जमीन को पहले समतल करते हैं, या उसको पाट करके समतल करते हैं, या खोद करके समतल करते हैं, एक ज़मीन को एक डिजाइन कर लेते हैं, फिर उस पर एक 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 आउटलेट करते हैं, फिर एक डिजाइन बनाते हैं कि इसमें किस टाइप का हम मकान बनाएंगे, फिर इस मकान की उपयोगिता क्या होगा, अभी के यह वातावरण में इस मकान के चारों तरफ कैसे एक एटमॉस्फेयर खड़ा करेंगे। और जब पूरा प्लान कर लेते हैं और पूरी नक्शा बना लेते हैं, उस नक्शा के बाद में हर एक सेंटीमीटर इंचों का ख्याल रख करके और एक एक मटेरियल का ख्याल रख करके, एक एक चीज़ों का ख्याल रख करके उस क्वालिटी डेवलप करते हैं, और उसके बाद आप खड़ा करते हैं तो देखते देखते वह विश्व स्तरीय महान इमारत बन जाता है। एक व्यक्ति बनाता है, गिर जाता है, एक व्यक्ति बनाता है, हजारों साल तक टिका रह जाता है, फिर कहते हैं वाह क्या आर्किटेक्ट का बेजोड़ नमूना है। मित्रों, अपने अपने कर्म भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ व्यक्ति कर्म करते हैं तो उस कर्म का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कुछ व्यक्ति उसी कर्म को पूरी तरह से प्लानिंग करके करते हैं तो उसका कर्म महान हो जाता है। बस आपने कौन सा वातावरण बनाए, आपने किस ढंग से अपने प्रयास किए, उस पर यह ज़्यादा दारोमदार होता है आपकी सफलता में दर। फिर हमारे बहुत से युवा प्रलोभन में फंस जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं, कई गुना बढ़ा करके हम आपको धन देंगे, 1 लाख का आप फंसाओगे, आपको 10 दिन में 10 लाख मिल जाएगा, आप 1 रुपये फंसाओगे 10,000 रुपये मिल जाएगा, आप इतना हमारे खाते में डाल दो इतना मिल जाएगा, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो आपको इतना मिल जाएगा, आप इतने ग्राहक बना दो आपको इतना मिल जाएगा, आपको इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तरह तरह की ऐसे प्रलोभनों का पूरी माया जाल इस संसार में फैला हुआ है, और हमारे अधिकांश युवा उस प्रलोभन में फंस रहा है, जबकि उसको पता है मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। उसको ज्ञात है, वो पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। अनपढ़ गंवार प्रलोभन में भी नहीं फंसता, क्योंकि अनपढ़ गंवार को ज्यादा प्रलोभन से मतलब नहीं होता। जो अपने काम में कम प्रयास करता है वो प्रलोभन में फंसता है, या जो झूठी प्रशंसा से अपने को फुला लेता है, फूले नहीं समाते हैं, गदगद खुश हो जाते हैं, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि मेरी यह झूठी प्रशंसा किसी प्रलोभन में मुझे फंसाने वाला है, और वह झूठी प्रशंसा सुन करके, वह झूठी तारीफ सुन करके उनके बताए हुए योजना पर, उनके बताए हुए काम पर उन्हें वह चल पड़ता है, और वहां उसका चलना एक तरह की प्रलोभन ही होता है। वह उसकी प्रशंसा भी वो प्रलोभन देकर के ही प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा, प्रलोभन के कई स्वरूप होते हैं। कोई धन दौलत दे करके आपको प्रलोभित करते हैं, कोई प्रशंसा करके करते हैं, कोई भय दिखा करके करते हैं, कोई आपकी भविष्य की सुनहरे भविष्य में कम प्रयास में कितना अरबों खरबों कमा लोगे इसका प्रलोभन दिखाते हैं। एक जादूगरी है, जादूगरी 1000 नोट
तुरंत निकाल देता है, पर उस एक एक नोट का उपयोग कभी जादूगर अपने लिए नहीं कर पाता। ये हम जानते हैं, फिर भी हम उस जादूगरी के झांसे में फंस जाते हैं। ये प्रलोभन कुछ ऐसे ही है कि हम जानते तो हैं कि प्रलोभन है, हम बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन लोभ एक ऐसा चीज हो जाता है, वह हमारे दिलो दिमाग में हावी हो जाता है कि कम समय, कम मेहनत में और बेवकूफ़ियाँ बना दे, लोगों को ठग लें और हम अरबों खरबों में खेलने लगे। इसके चक्कर में हमारे युवा इन दिनों उसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन इसका कारण क्या होता है? कभी कभी हमें वास्तविक प्रशंसा नहीं मिल पाता। हम जो प्रयास करते हैं, हम जो एफर्ट लगाते हैं, हम जो अपना कार्य करते हैं, जो प्रशंसनीय कार्य होता है, हम उसकी उम्मीद लगाए रहते हैं कि मेरे इस कार्य का कोई प्रशंसा करे, और उस समय आदमी प्रशंसा नहीं करता, घर वाले प्रशंसा नहीं करते, अपने कनिष्ठ और वरिष्ठ प्रशंसा नहीं करते, अपने सहयोगी प्रशंसा नहीं करते, तो उस प्रशंसा के जो भूखे मनुष्य है वह मायूस हो जाता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के दो परिणाम चाहते हैं, एक तो अपने लिए लाभ, और यदि काम अच्छा है तो हमें कोई प्रशंसा कर दे, हमें कोई प्रशंसा कर दे। अब प्रशंसा किसी ने किया नहीं, अब आपका भूख बढ़ गया, प्रशंसा की भूख बढ़ गया। उस समय जो भी प्रशंसा करते हैं आप उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उसने आपकी प्रशंसा किया है, आपका मन भाग गया, आप मन भावन उसके पीछे हो गए, और ये जो प्रशंसा की चाशनी में आप ऐसे डूब गए, आप ऐसे उतर गए कि आप अपनी वास्तविकता, आप अपनी कार्य, आप अपनी भविष्य, आप अपनी जरूरतें, आप हो क्या, ये सारी चीज आप भुला करके उससे पीछे लग गए, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा कमजोर नस था, कमजोरी था, प्रशंसा का भूख आपको ले डूबा। तो मेरे युवा मित्र, आप जब कोई अच्छा प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई प्रशंसक मिलेगा, लेकिन उसके लिए धीरज की जरूरत है। कई मर्तबा होता है कि हम 10 साल 20 साल कोई हम अच्छा कार्य कर लेते हैं तो हमारी प्रशंसा के बजाय आलोचना ज्यादा होते रहते हैं, और कुछ समालोचक होते हैं और कुछ हमारे प्रशंसक होते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रशंसक होते हैं उसकी मात्रा बेहद कम होता है। वे वक्त पर आपके सामने बहुत कम लफ्जों में प्रशंसा करेंगे। समालोचक होते हैं जो विज्ञानी होते हैं, या जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, या जो जानते हैं चीज़ों को, उस क्षेत्र में फील्ड में काम करते हैं, या जिनका अनुभव बहुत लंबा होता है, ऐसे व्यक्ति फिर आपका समालोचक होते हैं, क्योंकि वह अनुभव से गुजर चुके होते हैं, वह एक स्थापित व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का मिलना भी कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, अनुभवजन्य व्यक्ति आपको मिलेंगे कहाँ, कम मात्रा में मिलता है। फिर आलोचना, कोई व्यक्ति का हावी ही होता है कि उसके विषय में कुछ जानता नहीं है, बस व्यक्ति का स्वभाव है कि फला व्यक्ति का प्रगति हो रहा है तो उसकी आलोचना करो, उसकी काम की आलोचना करो। तो प्रशंसा करने वालों की हमेशा सदैव कमी होता है, और निंदाखोरों की हमेशा बाढ़ होता है, आलोचनाओं की हमेशा बाढ़ होता है। तो मेरे युवा साथी, आप जब कोई कार्य हाथ में ले रहे हैं तो अपनी प्रशंसा खुद करना सीखिए। आपने दिन भर का जो आज आपने कार्य किया, आप उसकी 10 मिनट मूल्यांकन कर लीजिए, समालोचना कर लीजिए, और आपको लगता है आज का आपका कोई कार्य पेंडिंग नहीं रहा, आज का आपका हर कार्य सार्थक रहा, तो खुद को भी थैंक यू से कहें कि हाँ, आज मैंने अपना पूरा कार्य किया और मज़ेदार कार्य किया, मुझे बड़ा संतोष आया, मुझे बड़ा आनंद आया। तो खुद को थैंक यू से भरें। यदि जिस दिन आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं कि आप यदि 10 मिनट सोने से पहले निकाल लें, रात्रि में बिस्तर में जाएं, चुपचाप लेट जाएं और आप सम नाड़ी का प्राणायाम करें। सम नाड़ी मतलब दोनों नासिका से सांस भरना, पेट में रखना और फिर धीरे धीरे बाहर खोल देना, फिर दोनों नासिका से सांस खींचना और फिर भरना और फिर बाहर देना, धीरे धीरे करना। इसको हम सम नाड़ी बोलते हैं। इसमें आप पहले आप अपने को 5 मिनट स्थिर कर लीजिए, और फिर आज दिन भर का जो भी आपसे हुआ है, गलती हुआ है तो गलती स्वीकार करें, अच्छा हुआ है तो अच्छे के लिए थैंक यू करें, कल गलती ना हो इसके बाबत भी योजना बनाएं, और कल आपका जो प्लान हो उसके बारे में भी सोच लें, और खुद को थैंक यू से भरना सीखें। जिस दिन आप अपने को आप थैंक यू से भरना सीखते हैं, फिर उस दिन से आपके मन में यह लालसा नहीं रहेगा कि मेरी कोई प्रशंसा करे, और आप प्रलोभन से बच सकते हो। और जिस दिन आप प्रलोभन से बच गए, उस दिन आपका हर प्रयास बेहतर होगा, बेस्ट होगा और सक्सेस से भरा होगा। तो मित्र,
इस बात को गौर कीजिए कि प्रयास पूरा कीजिए, पूरी अवलोकन, पूरा मूल्यांकन, पूरा वातावरण, पूरी योजना बना करके प्रयास करें और अपना दिन भर का किया हुआ कार्य को आप अपने यदि आस्तिक हैं तो प्रभु के शरण में समर्पित कर दें, और यदि नास्तिक है तो खुद को थैंक यू से भर लें। यदि आप आस्तिक हैं तो पहले आप प्रभु को समर्पित करें और खुद को थैंक यू से भरें कि आज आपने अपना कर्तव्य कर्म पूरा किया। वाह, मजा आ गया, अब मैं चैन से चिर निद्रा में चला जाऊं। और आप फिर सो जाइए। मित्र, सुबह उठेंगे, देखेंगे ताजगी से आपका मन भरा होगा और नए कार्य के लिए आप उतना ही उत्साहित और उतना ही प्रोत्साहित रहेंगे। लेकिन हमारे युवा को यदि उनके पालक, उनके गुरुजन, उनके सहयोगी, उनके भाई बंद यदि उनके अच्छे कार्य को प्रोत्साहित कर दे और बुरे कार्य पर थोड़ी आलोचना लगा दे, अच्छे कार्य को प्रोत्साहित कर दे और बुरे कार्य पर थोड़ी आलोचना लगा दे, तो फिर वह हमारा युवा दिशा नहीं भटक पाता, फिर आगे चलता है। लेकिन मित्रों, आप समझिए, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है, हर व्यक्ति को प्रोत्साहन की जरूरत है, हर व्यक्ति को उत्साह की जरूरत है, हर व्यक्ति को अपने प्रयास की जरूरत है और हर व्यक्ति को किसी की झूठी प्रशंसा से बचने की जरूरत है, हर व्यक्ति को प्रलोभन से बचने की जरूरत है। तो यहाँ तो हर किसी को जरूरत है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि साहचर्य के नियम अपना लें। घर में माँ बाप ने आपको प्रोत्साहित किया तो माँ बाप के अच्छे कार्य को आप प्रोत्साहित कर दीजिए। आपने दोस्तों को प्रोत्साहित किया तो दोस्त आपको प्रोत्साहित कर दे। यानी हम एक दूसरे को अच्छे प्रयास का सराहना करें और हम एक दूसरे को थैंक यू से भरें, तो कितना अच्छा होगा मित्र। यदि आपके पास ऐसे माता पिता हैं, यदि आपके पास ऐसे मित्र हैं, यदि आपके पास ऐसे लोग हैं, तो फिर आप इसको अपना सौभाग्यशाली समझिए, आप अपने लिए इसको बेहतरी समझिए, आप अपने इसी को ही गुड लक समझिए। मित्र, आपके जीवन में प्रयास और प्रशंसा दोनों की मात्रा संतुलित में रहे और प्रलोभन से बचे। इसी संदेश के साथ विदा। नमस्कार, धन्यवाद।